आईवीएफ साइकिल की सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए ये 3 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है मेंटल प्रिपरेशन, दूसरा फिजिकल या मेडिकल चेकअप ऑफ योर बॉडी, तीसरा है सोशल एंड फाइनेंशियल फैक्टर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैमडोर आईवीएफ सेंटर से प्रसूति निष्णात। आज हम बात करेंगे आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी की सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए पहले कौन कौन सी तैयारियां कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी अक्सर आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट देता है फर्टिलिटी क्रिएट करने में, एक वुमन को प्रेग्नेंट करने में। पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी सक्सेस रेट को डिटरमाइन करते हैं, जो हमें टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसीजर शुरू करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। उनमें से सबसे पहला है मेंटल प्रिपरेशन, दूसरा है फिजिकल प्रिपरेशन, तीसरा आता है सोशल एंड फाइनेंशियल प्रिपरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रिपरेशन की, यानी मेडिकली हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब कोई भी कपल टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए काउंसिल किया जाता है, तब सबसे पहले डॉक्टर को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो लेडी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए कितनी मेडिकली फिट है। उसके लिए उनके पहले कुछ रिपोर्ट करवाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट है, शुगर का रिपोर्ट है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड हार्मोन के रिपोर्ट है, जो प्रेगनेंसी के आउटकम को भी डिटरमाइन करते हैं और थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेडी कैसे प्रेगनेंसी को सेफली कैरी करती है वो डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले उनके कुछ मेडिकली रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो प्रेगनेंसी अच्छे से कैरी कर सके। आईवीएफ का मेन एम सिर्फ प्रेग्नेंट होना नहीं है, बल्कि एक हेल्दी मदर को एक हेल्दी बेबी मिले, उस सक्सेस तक पहुंचने का पूरा रास्ता होता है। तो एक बार मेडिकली फिट होने के बाद दूसरा चरण आता है क्वालिटी, गुणवत्ता, oocyte की और शुक्राणु की, स्त्री बीज की और शुक्राणु की गुणवत्ता आईवीएफ के सक्सेस रेट को मैक्सिमम इन्फ्लुएंस करती है। हम जानते हैं कि अगर बीज अच्छा होगा और सॉइल, ज़मीन अच्छी होगी, तभी कोई भी वृक्ष उसमें फलित हो पाएगा। सेम यही प्रिंसिपल होता है प्रेगनेंसी में। जितनी अच्छी क्वालिटी एक oocyte की होगी, एक स्त्री बीज की होगी, और जितनी अच्छी क्वालिटी एक स्पर्म की होगी, उससे उतना ही अच्छा क्वालिटी का एम्ब्रियो बनेगा। और जो गर्भाशय की दीवार है उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा वो भ्रूण उस दीवार में फलित हो पाएगा, फर्टिलाइज हो पाएगा, इम्प्लांट हो पाएगा और प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट बढ़ेगा। इसलिए बहुत से पेशेंट्स को आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने के 1 या 2 महीने पहले कुछ दवाइयाँ दी जाती है। जैसे अगर पीसीओडी अगर किसी लेडी को है तो उसको मेटफॉर्मिन, मायोनोसेटिल की टैबलेट्स दी जाती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है तो डीएचईए की उनको टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है। 50% रोल इसमें मेल पार्टनर का भी आता है। बहुत सारे मेल थोड़ी टेकन अबैक हो जाते हैं, वो अपना रिपोर्ट नहीं करवाते हैं। एम्ब्रियो की क्वालिटी में 50% रोल या इम्पॉर्टेंट रोल स्पर्म प्ले करता है। तो उनके कई बार स्पर्म मॉर्फोलॉजी टेस्ट या डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। एक बार स्त्री बीज और शुक्राणु की गुणवत्ता डिसाइड हो जाती है, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है गर्भाशय की दीवार का बनना, जिसके लिए ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करके पेशेंट को गर्भाशय की दीवार अच्छे बनाने वाले कुछ दवाइयाँ दी जाती है। कई बार ट्रायल ईटी भी की जाती है, ट्रायल दवाइयाँ दी जाती है जिससे एंडोमेट्रियम कैसा बनता है ये मालूम चले। और एक बार कंफर्म होता है कि एंडोमेट्रियम अच्छा है, उसके बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर की जाती है। तो ये 3 स्टेप्स एक फिजिकली या कह सकते हैं मेडिकली अच्छे होने चाहिए किसी भी टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले। कई बार हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें कि आपको हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन से गर्भाशय के अंदर की दीवार की जांच करवानी पड़े। अगर गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन है तो सबसे पहले उसको ट्रीट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा मेन प्रिपरेशन आता है मेंटल प्रिपरेशन। हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आईवीएफ एक प्रोसीजर नहीं है, ये पूरी प्रोसेस है, इट्स अ जर्नी। ये जर्नी को शुरू करने से पहले मेंटली प्रिपेयर बनना पड़ता है कि ये प्रोसीजर शायद थोड़ा वक्त ले सकती है, शायद पहली बार में हमें रिजल्ट न मिले, शायद हमें दूसरी या तीसरी साइकिल आईवीएफ की करवानी पड़े। पर ये प्रोसीजर करनी ये पूरी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई में एक
बेबी को कैरी करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये समझना पड़ेगा कि आईवीएफ हर कोई कहता है कि लास्ट प्रोसीजर है। एक्चुअली आईवीएफ लास्ट नहीं। आपको अगर आईवीएफ के बारे में काउंसिल किया जाता है किसी फर्टिलिटी क्लिनिक में, तो शायद आपके लिए ये बेस्ट प्रोसीजर है, लास्ट प्रोसीजर नहीं है। उसके बाद आता है सोशल एंड फाइनेंशियल प्रिपरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्रिपरेशन की। आईवीएफ की प्रोसीजर थोड़ी महंगी होती है। 1 से 1.5 लाख तक की अलग अलग क्लिनिक में इसके अलग अलग रेटिंग्स होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा रेट लगता है 50 to 60,000 या कह ले 70,000 का, वो लेबोरेटरी चार्ज होता है, जिसमें यूज़ होने वाले जो मीडियाज़ होते हैं, जो डिस्पोजेबल्स होते हैं, जो भारी इंजेक्शन्स होते हैं, उन सब का खर्चा लगता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग का खर्चा लगता है, एम्ब्रियो बनाने का जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का चार्ज होता है, वो सब लग के ये साइकिल आपको 1 से 1.5 लाख में होती है। तो आपके पास फाइनेंशियल प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईवीएफ की प्रोसीजर अगर एक बार स्टार्ट हो गई और फिर आप फाइनेंशियली अगर थोड़े वीक पड़ते हो, तो हो सकता है कि आपको जो दवाइयाँ दी जाए उनकी गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो। एक बार किसी भी इंजेक्शन की, किसी मीडिया की, या जो एम्ब्रियो की प्रोसीजर बनाने की प्रोसीजर है, उनमें अगर गुणवत्ता कोई किसी डॉक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी के कारण, तो हो सकता है आपकी आईवीएफ की साइकिल का सक्सेस रेट उतना न हो। सो आपको अगर फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है, तो आईवीएफ की प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। लास्ट, आपको सोशल प्रिपरेशन। आईवीएफ की प्रोसीजर एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर होती है। अगर आप चाहते हो कि आप कपल के सिवाय और किसी को यह प्रोसीजर के बारे में न बताया जाए, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि इस प्रोसीजर को कॉन्फिडेंशियल रखें। आईवीएफ से अगर कोई भी प्रेगनेंसी रहती है, तो उस प्रेगनेंसी को नॉर्मल रही हुई प्रेगनेंसी से हम कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दोनों प्रेगनेंसी एक सही से एक बराबर होती है। तो ये चीज़ की गलत धारणाएं बहुत सारे लोगों में होती है कि आईवीएफ से होने वाले बेबीज़ अलग होते हैं, जो गलत है। उनको और नॉर्मल बेबी में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। उनमें आने वाली कोई भी खोट या कोई भी उनमें आने वाले डिसीज़ एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से होने वाले बच्चे में होने वाले डिसीज़ के बराबर ही होते हैं। तो ये चीज़ में आकर आप कभी ना सोचें कि आईवीएफ के बेबीज़ अलग होते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी से, और इस प्रोसीजर को 100% कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ किया जा सकता है। आपको अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। शायद अगर आप नौकरी चाहते हो तो आपको थोड़े दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है, बार बार क्लिनिक्स की विजिट्स करनी पड़ सकती है। इन सब की मेंटल प्रिपरेशन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हमें पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके और कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख भेजिए। थैंक यू।